जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम माय स्टैंड। देखो आज अपने डिस्कशन करें चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन। देखो फर्स्ट लिखा है हमारे पास, देखो सर्कल में सबसे पहले आता है डायमीटर। तो देखो डायमीटर और रेडियस क्या होती है इसको समझो। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इधर यहाँ से हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, वो क्या होती है रेडियस। ये क्या होती है रेडियस। जब हमने यहाँ से कंप्लीट ड्रॉ की तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर। क्या हो जाएगा डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों मिलके कितना हो जाएगा डायमीटर इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आती है कोड। देखो ये कोड क्या होता है, जब एक सर्कल के अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ करें, देखो यहाँ एक सर्कल है, इधर यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, क्या है कोड। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, क्या है कोड। देखो सबसे बड़ी अगर पूछा जाता है ना बिगेस्ट कोड कौन सी होगी, तो वो क्या होता है डायमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सर्कल के अंदर लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है, वो क्या होता है उसका डायमीटर। जो डायमीटर होता है वो इसकी सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। उसके बाद यहाँ से जब अपने ऊपर या नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या होती है, वो उसकी लेंथ क्या हो जाती है घटती जाती है। यहाँ अगर सपोज करो 10 है तो 9876, यहाँ अगर 10 है तो 9876। तो सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होती है उसकी डायमीटर। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ नाम आया एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है लाइन सेगमेंट। जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सर्कल है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इसने सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देखो 1 एंड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स आर नोन एज सेगमेंट। इस पार्ट्स को ही अपने क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो समझ आया कोड क्या होता है देखो। और सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होती है उसका डायमीटर। तो ये थी सेकंड डेफिनेशन कोड क्या होता है। अब अपने डिस्कशन करेंगे थर्ड नंबर क्या आता है सेकंड। देखो सेकंड क्या होता है पहले अच्छे समझो। यहां हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इधर हमने एक लाइन ड्रॉ की। देखो सेकंड क्या होगा, जो सर्कल को 2 बार टच करेगा, सॉरी 2 बार इंटरसेक्ट करेगा और उस लाइन को देखो ये लाइन पास होकर निकलेगी, यहां तक रुकनी नहीं चाहिए। यहां तक अगर हमने ड्रॉ की तो उसको अपने सेकंड नहीं बोलेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, जब लाइन बाहर से स्टार्ट और आगे कंटिन्यू चले, 2 बार सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे तो उसको अपने क्या बोलेंगे ये सेकंड। देखो आज स्ट्रेट लाइन, ये क्या है देखो एक स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कहाँ इंटरसेक्ट करिए, देखो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें, इज कॉल्ड अ सेकंड लाइन। इन जियोमेट्री अ सेकंड इज अ लाइन दैट कट्स एनी कर्व इन एट टू डिफरेंट पॉइंट। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कर्व में जब 2 बार लाइन क्या करे उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे तो उसको अपने क्या बोलेंगे सेकंड। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को सेकंड को अच्छे से समझ लेना, दोनों में कंफ्यूजन मत होना कि सेकंड क्या है और टेंजेंट क्या है। तो देखो टेंजेंट होता है लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट। एक सर्कल हम ड्रॉ किया, वो उसको ओनली एंड ओनली किस में एक ही पॉइंट पे उसको टच करें, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट। जैसे यहाँ एक पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो उसको एक ही बार टच करें। यहाँ एक पॉइंट है, इधर हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो उसको एक बार ही टच करिए। ये ध्यान रखना इसके अंदर से नहीं पास होनी चाहिए, केवल इसको कट करते हुए पास होनी चाहिए। तो देखो a line segment which touch the circle at only and only at 1 points where it touch the circle, this point is called touch point। इस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं टच पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको थ्योरम वाले टाइम भी समझाई थी, जब हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 की थी। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब सर्कल को पॉइंट टच कर रहे लाइन सेगमेंट तो अपने क्या बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट ओनली एंड ओनली एट 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए। तो ये भी क्या है टेंजेंट, इसको भी अपने क्या बोलेंगे टेंजेंट। एंड वेयर इट्स टच द सर्कल दिस पॉइंट इज कॉल्ड टच पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब लिखा है इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट इज 0।
अगर हमने सर्कल के अंदर से हमने लाइन पास की, ये सर्कल है, यहां से हमने एक लाइन पास की, क्या ये टेंजेंट है? नहीं। जब इनसाइड द सर्कल टच करे तो हमने क्या बोलेंगे? टेंजेंट कितना है? 0। ये सेकेंड पॉसिबल हो सकता है लेकिन टेंजेंट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट ही, नंबर ऑफ टेंजेंट इसमें क्या है? 0। सेकेंड लिखा इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट इज 1। ऑन द सर्कल क्या होता है ये समझो। सर्कल का कहीं भी है, ये सर्कल है, उसके सेंटर यहां सर्कल पर कहीं भी एक जगह से आप पॉइंट ले लो, यहां से एक लाइन पास कराएंगे जो इस पॉइंट को कट करते हुए निकलेगी। इस पॉइंट को यहाँ देखो, ये टच कर रही है और यहाँ इसको पास करते हुए निकल रही है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट इज 1। यहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट कितना है? ओनली 1। नेक्स्ट लिखा इफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट आर 2। अब इस लाइन का क्या मतलब है अच्छे से समझना। सी नंबर पॉइंट का क्या है? देखो इधर, इफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब देखो ना, तो ये सर्कल के इनसाइड है, फर्स्ट में लिखा था इनसाइड द सर्कल तो टेंजेंट कितना हुआ? 0। सेकंड लिखा था ऑन द सर्कल तो टेंजेंट कितना हुआ? 1। अब लिखा आउटसाइड द सर्कल का मतलब क्या होता है? यहां मैंने एक पॉइंट लिखा, यहां से देखो जब ये यहां से एक पास हो रही है लाइन और एक लाइन यहां से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इस यहां क्या लिखा है? इफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट, ये भी नंबर ऑफ टेंजेंट है, ये कितना है? 1। ये भी नंबर टेंजेंट कितना हुआ? 2। 1 और 2 हो गया। इधर नंबर ऑफ टेंजेंट कितना अपने पास में? 2। तो देखो इफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट आर 2। नेक्स्ट लिखा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी ड्रॉ 2 टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की विच आर इक्वल इन लेंथ। ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी। सपोज करें यहाँ मैंने कोई नाम लिखा टी ए और बी, तो ये टी ए और ये टी बी हमेशा क्या होगा? इक्वल होगी लेंथ। ये टी ए इक्वल टू टी बी। अगर यहाँ 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी ड्रॉ 2 टेंजेंट ऑन द सर्कल विच आर इक्वल इन लेंथ। आगे ये समझ में। अब देखो अपने एक ही डायग्राम पे समझते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सबको अच्छे समझ लो। इधर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इधर अब देखो इधर यहां क्या हो जाएगा? ये रेडियस, ये क्या हो जाएगी? रेडियस। यहां से हमने जब इसको यहां से ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहां दे दिया हमने रेडियस, ये हो जाएगा कंप्लीट डायामीटर। डायामीटर देखो यहां से हमने एक लाइन पास करवाई, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? ये सेकेंड। यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लाइन क्या हुआ? टच करते हुए निकल रहे, तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। रेडियस, डायमीटर, सेकेंड और टेंजेंट। अब कोड क्या होती है? कहीं भी लाइन आप इनसाइड ले लो, ये क्या हो जाएगा? कोड। तो आ गया समझ में। रेडियस क्या होती है? सेंटर से आपने जहां भी सेंटर से लेकर जहां सर्कल पे टच हो क्या हो जाएगी? रेडियस। डायमीटर क्या होता है? जब 2 रेडियस, डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। कोड क्या होता है? देखो कोड मैंने आपको फिर बताया था, यहाँ देख लो। अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करते हैं वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स भी हो सकता है, 2 पार्ट्स है, यहाँ इक्वल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हमने कोड ड्रॉ की तो ये पार्ट है, ये पार्ट इक्वल नहीं है, 2 पार्ट्स में बस वो डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको बताया कि जब सर्कल की बिगेस्ट लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है? उसका डायमीटर। यहाँ क्या होगा? यहाँ से अगर अपने देखेंगे तो ये हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट कोड है। उसके बाद हमने देखा सेकेंड। सेकेंड क्या होती है? जो 2 लाइन पर इंटरसेक्ट करते हुए निकले। ये लाइन देखो यहाँ सर्कल को इंटरसेक्ट करी है, यहाँ इंटरसेक्ट करी है, 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करी है इधर, तो अपने क्या बोलेंगे? ये सेकेंड। टेंजेंट क्या होगा? जिसका ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट होता है, जिसका केवल एक ही पॉइंट होता है, वो इसको पास करते हुए निकलती है। फिर हमने देखा कि अगर ये पॉइंट इनसाइड द हो तो अपने सर्कल हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 0। जब वो ऑन द सर्कल पे हो तो कितना हो जाएगा? 1।
जब आउटसाइड द सर्कल नंबर टेंजेंट कितना हो जाएगा 2। और फिर हमने देखा एक्सटर्नल पॉइंट वी ड्रॉ 2 टेंजेंट द सर्कल विच आर इक्वल इन लेंथ। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।